बालापुर गांव एक समय अपने हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था और कहुशी के त्योहारों के लिए जाना जाता था। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी, प्रकृति की लय में, लेकिन उस शांति को चकनाचूर कर दिया गया। उसकी जगह एक ऐसा डर ने ले ली जो उतना ही खतरनाक था जितना कि वह धुआं जो अब हवा में घुला हुआ था। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई, खेतों में एक छोटी सी आग, फिर एक गौशाला में। पहले तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं लगीं, लेकिन जैसे जैसे आग की घटनाएं बढ़ती गईं और वो और भी भयानक होती गईं, घरों और आजीविका को जलाकर राख कर दिया। एक सिहरन पैदा करने वाली सच्चाई ने ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया। बालापुर किसी भयानक चीज का सामना कर रहा था जो उनके नियंत्रण से बाहर था। हवा, जो कभी चमेली और पकने वाले आमों की मीठी खुशबू से महकती थी, अब राख और डर की गंध से भर गई थी। धूल भरी गलियों में खेलते बच्चों की हंसी की जगह अब फुसफुसाहट और डरी हुई निगाहों ने ले ली थी। बालापुर का दिल, जो कभी जिंदगी से भरपूर था, धीरे धीरे एक अदृश्य क्रूर दुश्मन द्वारा निगला जा रहा था। ग्रामीण, उनके चेहरे चिंता और उलझन से सराबोर, छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हुए। उनकी आवाजें डर से भरी हुई थीं, क्योंकि वो अपनी कहानियां बांट रहे थे और अपने दुर्भाग्य के कारणों के बारे में अनुमान लगा रहे थे। गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर सालों की समझदारी और अब चिंता की लकीरें थीं, प्राचीन श्रापों और तामसिक आत्माओं के बारे में बताते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों में उस समय की फुसफुसाहट थी जब धरती क्रोधित हुई थी और आसमान से आग बरसी थी। कुछ ने गांव के किनारे पर ढहते हुए मंदिर की ओर इशारा किया, जिसके देवता को भुला दिया गया था, जिसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया था। क्या उन्होंने देवताओं को क्रोधित कर दिया था? क्या वे किसी बेचैन आत्मा को शांत करने में विफल रहे थे? डर धुएं की तरह उनके जीवन के हर कोने में फैल गया। माताएं अपने बच्चों को जरा और कसकर पकड़े हुए थीं। उनकी निगाहें थोड़ी सी भी रोशनी की टिमटिमाहट पर घबराहट से घूम रही थीं। किसान, जिनकी आजीविका पहले से ही अप्रत्याशित आग की लपटों से खतरे में थी, डर के साए में अपने खेतों में काम करते थे। अच्छी फसल के लिए उनकी प्रार्थना अब सुरक्षा के लिए विनती में बदल गई थी। समुदाय की एक बार मजबूत भावना उनके अस्तित्व की नींव, संदेह और भय के भार के नीचे टूटने लगी। ग्रामीणों में रामू काका थे, जो गांव के कुम्हार थे, जिनकी कार्यशाला पीढ़ियों की कारीगरी से भरी हुई रातों रात जलकर राख हो गई। उनके कठोर हाथ, जो कभी मिट्टी को सुंदर जटिल डिजाइनों में ढालते थे, अब उनके बगल में लटके हुए थे। उनका उत्साह उनके चाक की तरह टूटा हुआ था। फिर जवान माया थी, जो एक शिक्षक बनने का सपना देखती थी। उसकी किताबें और नोटबुक, एक उज्जवल भविष्य का उसका पासपोर्ट, पल भर में जलकर खाक हो गया। आग ने न केवल उनकी संपत्ति को जलाकर राख कर दिया था, बल्कि उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं और उनकी सुरक्षा की भावना को भी छीन लिया था। फिर भी इस तरह की तबाही के बावजूद बालापुर की भावना टिमटिमाती रही, बुझने से इनकार कर दिया। पड़ोसियों ने पड़ोसियों की मदद की, जो थोड़ा बहुत खाना और आश्रय उनके पास था उसे बांट लिया। महिलाएं, जिनके चेहरे पर दुख के भाव थे, सामुदायिक भोजन पकाने के लिए एक साथ आईं। उनका साझा दुख ताकत का स्रोत था। पुरुष अपने परिवारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी से भरे हुए रात के पहरे पर निकल पड़े। उनकी निगाहें लगातार धुएं के संकेतों के लिए क्षितिज को देख रही थीं। बालापुर में रहस्यमय आग की खबर फैल गई, जिला मुख्यालय तक पहुंची। अधिकारियों ने संशयवादी होने के बावजूद रहस्य को उजागर करने के लिए जांचकर्ताओं की एक टीम भेजी। ग्रामीण उम्मीद और घबराहट के मिश्रण के साथ देखते रहे, क्योंकि टीम अपने आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक तरीकों से लैस उनके जीवन के जले हुए अवशेषों की तलाशी ले रही थी। क्या ये आग दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला थी, या खेलने में कुछ और भयावह था? तेज और व्यावहारिक इंस्पेक्टर मेहरा के नेतृत्व में जांचकर्ता तर्क की आवाज का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने दोषपूर्ण वायरिंग, आकस्मिक चिंगारियों और शुष्क मौसम में खुली आग के खतरों के बारे में बात की, लेकिन उनके स्पष्टीकरण तार्किक और अच्छी तरह से तर्कपूर्ण ग्रामीणों के दिलों में जड़ जमा चुके डर को कम करने के लिए बहुत कम थे। विज्ञान आग की यादृच्छिकता, जिस तरह से वे विशिष्ट घरों को निशाना बनाते थे, प्रत्येक प्रकोप से पहले की भयानक खामोशी की व्याख्या कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर मेहरा, कम बोलने वाले लेकिन गहरी नजर वाले व्यक्ति, गांव में घूमते रहे। उनकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। उन्होंने ग्रामीणों की चिंताओं, उनकी धीमी फुसफुसाहटों और भयभीत निगाहों को देखा। वह समझ गया कि केवल तर्क ही काफी नहीं होगा।
उसे डर और अंधविश्वास की परतों के नीचे छिपे सच को उजागर करने की जरूरत थी। उसने आग के पैटर्न, आवृत्ति, स्थानों का अध्ययन करके शुरुआत की, एक सामान्य सूत्र की तलाश में, एक सुराग जो उसे रहस्य के केंद्र तक ले जाएगा। उसकी निगाह बच्चों के भयभीत चेहरों पर पड़ी। उनकी मासूम आंखें उन लपटों को दर्शा रही थीं जिन्होंने उनके जीवन को बाधित कर दिया था। उसने बड़ों की आंखों में निराशा देखी। इस अनदेखे दुश्मन के सामने उनकी समझदारी अपर्याप्त लग रही थी। उसने गांव की धड़कन को महसूस किया, घबराहट और आशा का मिश्रण, और वह जानता था कि वह तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वह उन्हें जवाब न दे दे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा की भावना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और आग लगती रही, बालापुर में तनाव चरम पर पहुंच गया। ग्रामीण प्राचीन विश्वासों और आधुनिक व्याख्याओं के बीच फंसे हुए एक दूसरे पर तेजी से संदेह करने लगे। क्या यह कोई नाराज पड़ोसी था जो बदला लेना चाहता था? एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी दूसरे के सौभाग्य से ईर्ष्या करता है, या यह कुछ और भयावह था, कुछ ऐसा जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी? डर से बोए गए संदेह के बीच जल्दी ही जड़ पकड़ गए। पुरानी दोस्ती की परीक्षा हुई और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी गई। उनके समुदाय का ताना बाना, जो कभी विश्वास और भाईचारे के धागों से बुना जाता था, अब टूटने लगा। ग्रामीण हफ्तों की अनिश्चितता और भय से थके हुए एक दूसरे को संदेह से देखते थे। उनके एक बार के गर्मजोशी भरे अभिवादन की जगह कर्कश मुस्कुराहट और सावधान निगाहों ने ले ली। हालांकि निराशा के बीच बालापुर की लचीली भावना वापस जीवंत हो गई। ग्रामीणों ने यह महसूस करते हुए कि वे संदेह से अलग नहीं हो सकते, अपने जीवन और अपने समुदाय का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। दृढ़ संकल्प और अवज्ञा के मिश्रण के साथ उन्होंने मलबे को साफ किया। उनके हाथ कठिनाई से खुरदरे हो गए, एक साथ काम कर रहे थे। हथौड़ों की लयबद्ध गूंज गांव में गूंज उठी, जो उनकी अटूट भावना का प्रमाण थी। महिलाओं ने, जिनके चेहरे पर दुख के भाव थे लेकिन उनकी आत्माएं अटूट थीं, सामुदायिक रसोई का आयोजन किया। उनकी हंसी और बकबक आग से हुए घावों पर मरहम का काम कर रही थी। पुरुषों ने, उनके चेहरे गंभीर थे लेकिन दृढ़ थे, अस्थायी आश्रयों के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया। उनका साझा उद्देश्य शक्ति और एकता का स्रोत था। बच्चे, उनकी मासूमियत डरी हुई थी लेकिन उनका लचीलापन बरकरार था। खंडहरों के बीच खेल रहे थे। उनकी हंसी एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा को रास्ता मिल जाता है। आग हालांकि नियंत्रण में थी, बालापुर पर एक अमिट छाप छोड़ गई। ग्रामीण, जो कभी ग्रामीण जीवन की अनुमानित लय के आदी थे, अब एक नए सामान्य के अनुकूल होने के लिए मजबूर थे, जहां डर और अनिश्चितता हर कोने में छिपी हुई थी। उन्होंने कठिन तरीके से सीखा था कि तर्क और तर्क से संचालित दुनिया में भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी कोई व्याख्या नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने हालिया त्रासदी से उनके ज्ञान को कम करते हुए प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक प्रथाओं के बीच की खाई को पाटना शुरू कर दिया। उन्होंने सामुदायिक बैठकों का आयोजन किया, जहां ग्रामीणों ने, युवा और बूढ़े अपनी कहानियां, अपने डर और भविष्य के लिए अपनी आशाओं को साझा किया। उन्होंने शहर के विशेषज्ञों को अग्नि सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें यह सिखाया जा सके कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका और उनका मुकाबला किया जाए। बालापुर आग के रहस्य को वास्तव में कभी सुलझाया नहीं गया। इंस्पेक्टर मेहरा अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक भी निश्चित कारण नहीं बता सके। ग्रामीण, हालांकि अनुत्तरित प्रश्नों से प्रेतवाधित थे, अनिश्चितता के साथ जीना सीख गए। वे समझ गए थे कि कुछ चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हैं, कि कभी कभी सबसे अच्छा जो वे कर सकते थे वह था कि टुकड़ों को उठाएं और आगे बढ़ें। आग ने उनकी भावना, उनके विश्वास और उनके समुदाय की भावना की परीक्षा ली थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लचीलापन, एकता के महत्व और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक भी सिखाया था। उन्होंने सीखा था कि अकल्पनीय क्षति के बावजूद भी आशा फीनिक्स की तरह राख से उठ सकती है। बालापुर, जो कभी आग से झुलसा हुआ गांव था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। बच्चों की हंसी एक बार फिर हवा में भर गई। उनका लापरवाह आनंद मानवीय भावना के लचीलापन का प्रमाण था। एक बार काले और बंजर हो चुके खेतों में भरपूर फसलें हुईं, जो आशा और नवीनीकरण का प्रतीक थी। ग्रामीण, जिनके चेहरे पर आग की यादें अंकित थीं, एक दूसरे का गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए और सच्ची चिंता के साथ अभिवादन करते थे।
आग ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ अमूल्य भी दिया था। जीवन के लिए एक नए सिरे से सराहना, उनके समुदाय के लिए और उन साधारण खुशियों के लिए जिन्होंने जीवन को जीने लायक बना दिया। बालापुर, जो कभी आग की लपटों में घिरा एक गांव था, राख से उठ खड़ा हुआ था, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक एकजुट। पौराणिक फीनिक्स की तरह मानव भावना की स्थायी भावना ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी।